सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको लगता है कि जितने मार्क्स आप डिज़र्व करते हैं उतने मार्क्स आपको नहीं मिले, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम आपको मार्क्स रिजल्ट में दिए गए हैं। अगर आप भी ऐसे ही स्टूडेंट्स में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स देकर अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सीए विनीता सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के एक सर्कुलर के बारे में जो 2 अगस्त को रिलीज़ हुआ है, which is about the conduct of improvement and compartment exams of board 2021 students. In this video we are going to cover the entire information कि कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन से होंगे, कब आपको फॉर्म भरना है इसका, किन सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और भी सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है जो स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हो गए हैं इन एग्ज़ाम्स में, लेकिन वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। उनको लगता है कि जो भी असेसमेंट क्राइटेरिया सीबीएसई ने यूज़ किया है मार्क्स देने के लिए, उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितना वो डिज़र्व कर रहे थे। ऐसे स्टूडेंट्स एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें एक कंडीशन ये है कि जो भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स में आपका रिज़ल्ट आएगा, यानी जो भी मार्क्स आपके सेकंड एग्ज़ाम में आएंगे वही आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे, चाहे आपके वो मार्क्स पहले वाले एग्ज़ाम से कम ही क्यों ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपनी तैयारी से जो मार्क्स लाएंगे वो पिछले वाले मार्क्स से बेहतर हैं, तभी आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। पूरी मेहनत के साथ आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। सेकेंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो सीबीएसई ने उन स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट कैटेगरी में रख दिया है। तो आप किसी एक सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी हायर स्कोर होगा वो उनका फाइनल स्कोर काउंट किया जाएगा, यानी कि अगर आपका पहला स्कोर ज़्यादा था तो वही माना जाएगा, और अगर आपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद आपने अपना स्कोर को इम्प्रूव किया है तो वो स्कोर आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा और उसी के बेसिस पर आपका रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स हैं जो प्राइवेट या कॉरेस्पॉन्डेंस से 12th का एग्ज़ाम देना चाह रहे थे लेकिन नहीं दे पाए, या वो कैंडिडेट जो सेकंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते थे, यानी जिन स्टूडेंट्स की सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स 2020 में कंपार्टमेंट आई थी और ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। कैटेगरी थर्ड के स्टूडेंट्स का रिजल्ट सीबीएसई ने डिक्लेयर ही नहीं किया है क्योंकि कोई भी ईयर लॉन्ग असेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी जिसके बेसिस पर इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार किया जा सके। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होने हैं। सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच होने हैं, लेकिन इनकी डिटेल्ड डेट शीट अभी नहीं आई है। जैसे ही ये डेट शीट आएगी हम आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। अब जानते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स दोबारा से कंडक्ट कराए जा सकते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप किन सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराए जा रहे हैं, सिर्फ 19 मेन सब्जेक्ट्स में ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ये 19 मेन सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश कोर, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिज़िक्स और हिस्ट्री। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। इसमें सिर्फ कैटेगरी 2 में आने वाले स्टूडेंट्स को ही एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करनी है, यानी जिन स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट आया है और वो अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए दोबारा इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करनी है। जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में स्टूडेंट्स हैं उनको कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं पे करनी है। कितनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी इस पर भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन इस सर्कुलर में नहीं दी गई है। इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस कवर होगा वो रिड्यूस्ड सिलेबस के बेसिस पर ही क्वेश्चन पेपर बनेंगे, यानी सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर जो रिड्यूस्ड सिलेबस क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए पहले दिया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ामिनेशन पेपर्स हैं वो तैयार होंगे। जो क्वेश्चन पेपर्स का फॉर्मेट है वो जो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स का फॉर्मेट डाला हुआ है उसी पर बेस्ड होगा।
आप इस क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के लिए हमने नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा CBSE के पोर्टल पे, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स के लिए ही कंपलसरी है। कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं, और कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है। कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स विल ऑटोमेटिकली बी अलाउड टू अपीयर इन दीज एग्जाम्स। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन CBSE बोर्ड 2021 के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर। उम्मीद है इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।